ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज फाजी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन के सवाल ही सवाल सीरीज को। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी चैनल पे वन शॉट सारे चैप्टर्स के कंप्लीट कर लिए हैं एंड वन शॉट के बाद मैंने सवाल ही सवाल सीरीज का प्रॉमिस किया, तो सवाल ही सवाल सीरीज लेकर के मैं आ गया हूँ आप लोगों के सामने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर, इससे पहले हम लोगों ने सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन चारों चैप्टर्स के डिटेल्ड सॉल्यूशन वन शॉट में देख रखा है। पीछे जाके तुम देख सकते हो, चैनल पे सब कुछ अपलोडेड है। यहाँ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। नीट 2025 वाले बच्चे भी इसको देख सकते हो, और सवाल ही सवाल सीरीज तो बेसिकली हमारा 12वीं वाले बच्चों के लिए ही होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई हैज आयोडोफॉर्म एप्लीकेबल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी? बिकॉज इसमें आयोडीन होता है। द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ऑफ आयोडोफॉर्म आर ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन। यहाँ पे से आयोडीन, फ्री आयोडीन जो है वो रिलीज होता है, इस वजह से ये एंटी सेप्टिक प्रॉपर्टी शो करता है आयोडोफॉर्म। ठीक है, ये कंपाउंड का नाम बताना है, ये कंपाउंड अपना जाना पहचाना कंपाउंड है, डीडीटी नाम होता है इसका। ठीक है, डीडीटी नाम होता है इसका, याद रख सकते हो। इसका जो वो नेम है, आईयूपीएसी नेम है, वो होता है 2,2-bis 4-chlorophenoyl 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन। कैसे है सर, ये सब कुछ समझ में नहीं आया। देखो भाई, मेरे सब्स्टिट्यूएंट पे तुम फोकस करोगे ना, तो सब्स्टिट्यूएंट पे देखो तो यहाँ पे 1 2 पे लगा हुआ है एक क्लोरोफेनाइल और दूसरा क्लोरोफेनाइल। ठीक है, क्लोरोफेनाइल है यहाँ पे लगा हुआ। ठीक है, तो जिस बच्चे को क्लोरोफेनाइल समझ में नहीं आ रहा है कि फेनाइल क्या होता है, तो भाई फिर जाकर के तुम हमारा हेलो एल्केन वाला पार्ट देखना। वैसे इतनी सी बात याद रखो, जब भी बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन तुम हटा दोगे तो वो बन जाता है फेनाइल। क्या बन जाता है वो? फेनाइल। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ये हमारा लगा हुआ है फेनाइल पे, क्लोरोफेनाइल। ठीक है, तो ये कहाँ पे लगा हुआ है? यहाँ देखो 1 2, तो 2 पे 2 बार लगा हुआ है। और यहाँ पे बिस इस वजह से है, मैंने बता रखा था कि जब ऑलरेडी नाम में उन्होंने नाम में ऑलरेडी हमारे 4 या फिर क्वाड या फिर ऐसा कुछ आ रखा होगा तो हम बिस लगाते हैं। तो यहाँ पे लग गया हमारा बिस, ये हो गया तुम्हारा 2,2-bis 4-chlorophenoyl। ठीक है, 1 1 और 1 पे 3 बार लगा हुआ ना क्लोरीन, तो 1 1 1 ट्राइक्लोरोइथेन। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, आईयूपीएसी नेम। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आईयूपीएसी नेम पे, आते हैं आगे। यहाँ पे इन्होंने हमसे पूछा ये कंपाउंड दिया हुआ है, ये तो तुम क्वेश्चन ऐसे ही उड़ा सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, बेंजीन रिंग ऐसे लगा लो, यहाँ पे तुम्हारा लगा हुआ है CH2CH डबल बॉन्ड CH2। इसको HBr के साथ रिएक्शन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। पर का मतलब होता है H2O2। तो क्या होगा? H2O2 के पर के प्रेजेंस में रिएक्शन किस तरह की फॉलो करती है? एंटी मार्कोनिको। एंटी मार्कोनिको ये कहता है, मार्कोनिको क्या कहता है? मार्कोनिको ये कहता है कि जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा हाइड्रोजन पे जाएगा, और जो दूसरे वाली चीज है, जो चीज क्या होता है सर, जो न्यूक्लियोफिल बनता है, वो कम वाले हाइड्रोजन पे जाएगा। वेयर एज इस केस में जब हम बात कर रहे होंगे किसके बारे में? H2O2 के बारे में, तो उसका जस्ट अपोजिट होगा। ज्यादा हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन के बजाय न्यूक्लियोफिल जाएगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिल कौन है? Br। तो वो ज्यादा हाइड्रोजन पे जाके लगेगा, और ये वाला H जो है वो कम हाइड्रोजन पे जाके लगेगा। तो द एंड प्रोडक्ट विल लुक लाइक दिस, CH2, देन यहाँ पे CH, यहाँ पर H लग जाएगा, देन यहाँ पे CH2, यहाँ पे Br लग जाएगा। ठीक है, एंड प्रोडक्ट देख लो, यहाँ पे मेजर वाला आ गया। माइनर इन्होंने पूछा नहीं हमसे, मेजर प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, खत्म। आगे आ जाओ, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन? कुछ बच्चों को कन्वर्जन में डाउट था ना, देखो कन्वर्जन के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने उठा लिए तुम लोगों के लिए, बच्चा पार्टी। ठीक है, कन्वर्जन क्या है? 2 ब्रोमो प्रोपेन। अच्छा, पहले तो ऐसा किया करो, हमेशा कन्वर्जन में पहला प्रोडक्ट बना लिया करो। इन्होंने कहा 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन मतलब होता है 3 कार्बन, तो ये CH3। ओ माय गॉड चलो, अभी थोड़ा पेंसिल जो है वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है। हाँ, अब सही आ रही है। CH3 CH2 CH2 और ब्रोमो है ना, तो क्लोरीन। अच्छा, 2 पे लगा हुआ है ब्रोमो। लो भैया, ठीक है, बन गया तुम्हारा 2 ब्रोमो प्रोपेन। कहाँ जाना है? 1 ब्रोमो प्रोपेन पे। अरे भाई कुछ नहीं है, तुम भाई तुम्हारा मार्कोनिको फैशन लगा दो इसमें। क्या कर दो? इसमें अल्कोहलिक KOH डालो पहले। अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH क्या करता था बताओ? अल्कोहलिक KOH इसमें डबल बॉन्ड बनाएगा, इसमें मतलब वो डिहाइड्रोजिनेशन करवाता है। ठीक है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से H, यहाँ से निकल जाएगा ये, यहाँ पे H आया नहीं एक्चुअली। ठीक है, तो द कंपाउंड विल लुक लाइक CH3CH डबल बॉन्ड CH2। हाँ जी, ये बात आ गई समझ में। इसमें डाल दो तुम एक HBr पर ऑक्साइड। क्या डालना है तुमको? HBr, और यहाँ पे पर ऑक्साइड डाल दो H2O2। सर H2O2 क्यों डाल रहे हो सर?
कि बेटा अगर तुम यहाँ पे H2O2 नहीं डालोगे, क्योंकि देखो 1 ब्रोमोप्रोपेन मतलब ब्रोमीन पे 1 पे ब्रोमो आ गया है, उससे पहले कहाँ पे था 3 पे था, तो उसको पहले तो ब्रोमीन को हटा दिया हमने, कंपाउंड से निकाल दिया, तो सबसे पहले कंपाउंड से ब्रोमीन को निकालने का तरीका क्या है ये देखो, क्योंकि बाद में बना तो तुम दोगे तो ब्रोमीन निकालोगे कैसे, तो ब्रोमीन निकालने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि तुम जो है उसको सॉरी अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करो। बेटा एक्वस गलती से नहीं निकला, एक्वस KOH के साथ वो बन जाता है OH जो है वो बढ़िया न्यूक्लियोफिल बन जाता है, तो वो तो नहीं कराना है। क्या करना है, अल्कोहलिक KOH, क्योंकि वहां से OH निकल गया हमारा OH, ठीक है। अब सॉरी H2O निकल जाए, मतलब बेसिकली HBr निकल जाए, तो निकल गया जिसकी वजह से डबल बॉन्ड बन गया, उसके बाद HBr डाल दो उसमें H2O2 के साथ में, HBr डालोगे तो CH3 देन CH, यहाँ पे कम हाइड्रोजन पे आ जाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन और ज्यादा हाइड्रोजन पे आ जाएगा तुम्हारा Br, तो ये बन गया तुम्हारा आंसर। और यही तो कन्वर्जन करना था, तो कन्वर्जन करने में इतना कोई टफ चीज नहीं होती, बस तुम्हें 2-3 कन्वर्जन के प्रैक्टिस होने चाहिए। इसी टाइप की कन्वर्जन CBSE बार बार आपसे पूछ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा बहुत दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगोज हाइड्रोलिसिस एट फास्टर SN1। अरे यार SN1 यार देखो भाई मेरी एक बात याद रखना, SN1 मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझ के आना, इसके बारे में सब कुछ जानना है तुम्हें कि इसमें जो SN1 मैकेनिज्म है, जो SN2 मैकेनिज्म है, वो होता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें अगर तुम्हें SN1 SN2 के बारे में क्लियर है, SN1 में कौन सी चीज जो है वो रिएक्ट करती है, कौन सा वाला जो भी कंपाउंड है तुम्हारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उसमें कौन सा पहले रिएक्ट करता है, SN2 में कौन सा पहले रिएक्ट करता है, ये बेसिक प्रॉपर्टी या बेसिक अगर इसका क्लियर है, ठीक है, तब तुम इस क्वेश्चन को हलवे के दौड़ा दोगे, नहीं क्लियर नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इन्होंने SN1 पूछा, SN1 क्या होता है सर, 2 स्टेप रिएक्शन होता है, 2 स्टेप में सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन जो स्टेबल होगा वो वाला फास्टर स्टेट दिखाएगा, तो यहाँ पे से देखे तो यहाँ 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन बन रहा है, यहाँ पे ये वाला कार्बोकेटाइन बन रहा है। अब जब ये वाला कार्बोकेटाइन सॉरी यहाँ पे बना और ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल भी होगा क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्ट ले रहा होगा, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये वाला जो कंपाउंड है ये फास्टेस्ट रेट देगा। क्यों, देखो इनका आंसर देखो, आंसर देखने की जरूरत ही नहीं है यार, छोड़ बेकार का आंसर लिखते हैं लोग बहुत, मुझे तो सही लगता है आंसर, कभी मैंने इसलिए लगाया है, बता देता हूँ मैं। आंसर लगाने के पीछे रीजन ये होता है बेटा कि आप इसको बुकिश आंसर देख लो, किस हिसाब से CBSE ने मार्क दिया था आप लोगों को वो देख लो। हाफ मार्क आपको मिला था रीजन लिखने पे, हाफ मार्क मिला था आपको इसको बनाने पे, ठीक है, तो यहाँ पे इस पार्ट पे तुम्हें 1 मार्क मिला था क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है। अच्छा ये 2 मार्कर का क्वेश्चन था, बढ़िया बढ़िया, और इसके बारे में भी अगर तुमने लिखा होगा तो तुम्हें 1 नंबर यहाँ पे से मिला था, तो बढ़िया है। 2 नंबर के क्वेश्चन में तुम्हें दोनों चीजें तुमने लिखी जिसकी वजह से तुम्हें मार्क मिल गया अच्छे से, दैट्स इट, यही तो हम चाहते हैं कि हमें मार्क मिल जाए ही। आ जाओ अब इसके आंसर को डिटेल में समझो। देखो अगर यहाँ पे देखो तो ये बेंजीन रिंग और यहाँ लगा हुआ है CH2 और यहाँ लगा हुआ है Cl, दूसरा वाला भैया बना दो, भैया तो तुम्हारे सब कुछ कर देंगे, तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई, बहुत बुरी बात है, ये वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो भाई। देखो मैंने तो पहले तुम लोगों को कह रखा है, अगर ओहो अगर आपके हमारे चैनल पे 500 प्लस सब्सक्राइबर होता है तो भैया तुम्हारे लिए तोहफा है, तोहफा गिफ्ट है, नहीं होता है तो नहीं है, सिंपल। ऑफलाइन बच्चे तैयार रहे, ऑफलाइन वाले बच्चों को तो मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है, हार्ड कॉपी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, हार्ड कॉपी मतलब इन द फॉर्म ऑफ पेपर, ठीक है, और जो जिनके पास नहीं होगा फिर उन्हें सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, जब भी मिल पाएगा, वरना तो फिर नहीं मिलेगा, स्ट्रेट बात। आज जल्दी से इसको हटाते हैं, यहाँ से क्लोरीन को हटा दिया मैंने, ओके यहाँ से हटाते हैं, क्लोरीन को हटा दिया मैंने, तो देखो जल्दी से बताओ ये क्या बना, देखो यहाँ बनेगा CH2 प्लस, सर यहाँ क्या बनेगा CH3 CH2 और प्लस, समझ गए मेरी बात को। अब देखो दोनों ये तुम्हारा जो है ये 1 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन बन गया, क्या बन गया 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन। अब क्योंकि ये 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन बन गया है तो ये हम जानते हैं कि 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री वाला, देन 1 डिग्री वाला, ठीक है। तो अभी एक मिनट सर, यहाँ पर भी देखो ना 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन बना, बेटा बिल्कुल बना है, बट यहाँ पर ये रेजोनेंस में है, जैसे ही वो वहां जाएगा ये यहाँ आएगा एंड इस तरीके से इसमें रेजोनेंस होने लग जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये यहाँ पे आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे ये तुम्हारे पास है सारी की सारी चीजें इसमें, सॉरी, ओके। सो यहाँ पे ये 1 डिग्री का है कार्बोकेटाइन, यहाँ पर भी ये था 1 डिग्री का, बट यहाँ पर ये रेजोनेंस में जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसका रीजन तुम लिख सकते हो, ड्यू टू रेजोनेंस दिस कार्बोकेटाइन इज हाईली स्टेबल एंड हेंस इट विल फॉर्म अ मेजर कंपाउंड। देखो यहाँ पे लिखा होगा मैंने यहाँ पे,
बहुत विस्तार में। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ग्रेटर विल बी द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग हैलाइड एंड फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। सो इस वजह से यहाँ पर ये फास्टेस्ट रिएक्शन शो कर रहा है। वेयर एज यहाँ पर ये 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन था विच इज क्वाइट अनस्टेबल, तो नहीं होगा क्वाइट से क्वाइट। ओके फिर से आज जो एक और कम, अच्छा नाम लिखने के लिए दे दिया इन्होंने हमें। कंपाउंड क्या भैया, ये तो पहला कंपाउंड तुम चिल्ली आसान है यार, कहाँ से नंबरिंग करोगे, CH3 से 1 2 3 4 के हिसाब से आ गया ब्यूट, ब्रोमो लगा हुआ है तो 2 पे 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन देख लो है सही, खत्म। खत्म। दूसरा देखो, अगर दूसरे में हम नंबरिंग स्टार्ट करें, ब्रोमीन से स्टार्ट कर लो तो 1 2 3, तो ठीक है 1 और 3 पे ब्रोमो लगा हुआ है और बेंजीन है, तो 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन, खत्म। और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, डबल बॉन्ड से या क्लोरीन से, तो याद रखना डबल बॉन्ड की भी इज्जत हैलोजन ग्रुप से ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की भी इज्जत हैलोजन ग्रुप से ज्यादा होती है। तो 1 2 3 नंबरिंग और 4 कर देना 4, कार्बन थोड़ी बड़े क्लोरीन है वो। तो 1 2 3 3 के लिए आ गया प्रोपेन, और प्रोपेन नहीं होगा, प्रोप 1 इन होगा, 1 इन लिखो या ना लिखो बात बराबर होती है, लेकिन 3 पे क्लोरो लिख देना जरूर से वरना नंबर कट जाएगा ही। आ जाओ नेक्स्ट कन्वर्जन, अभी तक फिर से आ जाओ, कन्वर्जन मैंने फिर से उठा लिया है आप लोगों के लिए, सारी चीजें अवेलेबल कराई जा रही चैनल पे। चैनल को मत सब्सक्राइब करना, ठीक है, चैनल को मत सब्सक्राइब करना, कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके यहाँ पे यहाँ पे ठीक है। ओके सो यहाँ पे क्या है, क्या पूछा इन्होंने, एनिलीन को ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट करना। एनिलीन क्या होता है, NH2, ये है अपना एनिलीन। एनिलीन में तुम डाल दो सबसे पहले NaNO2 या NaNO2 HCl के साथ, बेटा NaNO2 HCl के साथ ही NaOX बनाता है, NaOX बनाता है, ठीक है। आई थिंक मुझे सर्दी हो गई लग रहा है, हाँ अभी अभी हुई है तो ये बनाएगा बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट, क्या बनाएगा, बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट दिखता है कुछ N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, X नेगेटिव फिलहाल यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है सर, तो सीधे लिखो ना सर क्लोरीन, लिख तो दिया बेटा, क्यों गुस्से होते हो तुम लोग, लिख तो दिया। अब इसमें से ब्रोमोबेंजीन बनाना है, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ब्रोमिनेशन कर दो इसका, क्या कर दो, ब्रोमिनेशन। यहाँ पे तुम डाल सकते हो HBr डाल दो, CuBr डाल दो, CO2Br2 भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बनाया क्या आंसर, ब्रोमोबेंजीन तैयार, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये इंपॉर्टेंट थी कि तुम्हें पता होना चाहिए कि एनिलीन जो है बेचारा वो सैंडवेयर रिएक्शन शो करता है। अगर किसी बच्चे को, किसी प्राणी को पता था कि सैंडवेयर रिएक्शन क्या होता है, कैसे शो करता है, कौन शो करता है, तो तुम्हारे लिए तो हो गया ये क्वेश्चन, नहीं अगर पता था तो फिर तो तुम्हारे लिए थोड़ी सी दिक्कत है भाई मेरे, खत्म। चलो भैया चलो हटो हटो, ये आ गया आपका आंसर, आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लोरोबेंजीन टू 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन, ओ माय गॉड, बेंजीन से एसिटोफिनॉन बन जाएगा, बन जाएगा, पहले बनाओ, पहले जो दिया है वो बनाओ। क्लोरोबेंजीन क्या होता है भाई, क्लोरोबेंजीन ये होता है भाई, क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है, 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन, अच्छा इसमें बनाना है 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन, तो 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन कैसा दिखता है, ये तो हो गया क्लोरो एसिटोफिनॉन, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा, ऐसे है ना, तो 1 2 3 ठीक है, यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। ये बनाने का तरीका है इसमें सिंपल यार, इसका अल्काइलेशन करो, असाइलेशन करो, सॉरी असाइलेशन। तो मैंने इसमें किसको डाल दिया है, एसिड क्लोराइड को डाल दिया, ठीक है, एसिड क्लोराइड को डाल देना AlCl3 के साथ, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन है भैया, ये फिडलक्राफ्ट रिएक्शन है, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन के थ्रू कन्वर्जन। देखो अगर तुम्हें सारी की सारी नेमिंग रिएक्शन याद है, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने वन शॉट में कराई, अगर तुम्हें वो याद है तो तुम कर पा रहे होगे, और अगर तुम्हें नहीं याद है तो तुम नहीं कर पाओगे, शॉर्ट शॉर्ट बात, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। अगर तुम्हें वो याद है तो तुम कर पाओगे, वरना तो फिर तुम नहीं कर पाओगे, क्लियर। ओके सो ये 2 क्लोरो एसिटोफिनॉल हमारा बन गया। नेक्स्ट बताइए भैया, नेक्स्ट क्या है ओके नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। क्लोरोइथेन, सबसे पहले तो क्लोरोइथेन बना लो, क्लोरोइथेन तो अपने जान पहचान का कंपाउंड है, क्लोरोइथेन, तो इथेन तो बेंजीन भी है क्या, नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन मतलब 2 कार्बन, CH3 CH2Cl, इसे बनाना ब्यूटेन, ब्यूटेन होता है 4 कार्बन, मतलब इसमें एडिशन करना है कार्बन का। हाँ तो ये तो हम लोग करा सकते हैं भाई मेरे, ये 2 मोल्स ले लो, उड्स रिएक्शन करा दो इसमें, Na ड्राई ईथर डाल दो, ड्राई ईथर डाल दो, जिसकी वजह से ये क्या बनाएगा, CH3 CH2 और वापस से 2 मोल्स ऑफ CH2 CH3 लग जाएगा यहाँ पे आके, है ना। यही तो उड्स फिटिंग रिएक्शन कहती थी, RR बन जाता था उड्स रिएक्शन में, उड्स फिटिंग नहीं, उड्स रिएक्शन, ठीक है, बन गया आंसर, ठीक है।
अब यहाँ पे भी बुकिश आंसर दिया हुआ है सारा, देख सकते हो तुम लोग, इन्होंने भी वही किया यार, क्या ही करेंगे बेचारे, सिंपल ट्रेडिशनल मेथड से ये सारा। एनिलीन से NaNO2 डाला, HCl, टेम्परेचर भी मेंशन कर दिया, लोग फुल पॉजिटिव खेल रहे हैं लोग। फिर बन गया बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, लिख भी दिया यहाँ पे, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड में COBr HBr डाल दिया, तो फिर बन गया ब्रोमोबेंजीन और N2 गैस का रिलीज हो गया, जो मैंने लिखा नहीं है, लिख लीजिएगा आप लोग खुद से, इसलिए मैंने आंसर लगा दिया, ठीक है। मोटी मोटी बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब। कन्वर्जन फिर से आ गया, हाउ टू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू बाइफेनाइल। भाई क्लोरोबेंजीन से बाइफेनाइल बनाना है, उस फिटिंग रिएक्शन करा सकते हैं, नहीं फिटिंग रिएक्शन करा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फिटिंग रिएक्शन, क्योंकि फिटिंग रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें बाइफेनाइल बनती है, और क्लोरोबेंजीन से मैंने बना के दिखाया भी था आप लोगों के क्लासरूम में। आज इसका आंसर बुक से ही देख लेते हैं क्या दिया इन्होंने। क्लोरोबेंजीन टू बाइफेनाइल, ये रहा क्लोरोबेंजीन, 2 क्लोरोबेंजीन ले लिया इन्होंने, Na के साथ डाल दिया, तो NaCl बाहर हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ NaCl बाहर, और बन गई बाइफेनाइल, खत्म जी। दूसरा बताओ बेटा, प्रोपीन टू 1 डायो आयोडोप्रोपेन, प्रोपीन, हाँ हो जाएगा, HI के साथ रिएक्शन करा सकते हैं ना। देखो क्या कराना था इसमें, अच्छा HI के साथ तो कोई रिएक्शन होती नहीं है ना, वो तो फिर रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं इन्होंने दिया क्या है, CH3 प्रोपीन, CH2, कौन आ रही है किसी की, CH2, यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया क्या, यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया है HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। सर सही कर रहे हो आप, सही कर रहे हो। इसके वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो तुम्हारा कम हाइड्रोजन पे जाके लगेगा ना, और जो ब्रोमीन है वो तुम्हारा ज्यादा हाइड्रोजन पे जाके लग जाएगा, लग गया, ठीक है। इसके बाद बताइए भैया, इसके बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हाँ, तो यहाँ पे एक वो था ना नेमिंग रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज, स्वार्ट्स रिएक्शन, याद आ रही है थोड़ी सी भी उसकी, अरे नहीं, फिंकलिस्टन रिएक्शन था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन का काम नहीं करना है, तो यहाँ पे NaI डाल दो, एसीटोन के अंदर डाल देना, एसीटोन का तुम फॉर्मूला चाहो बना दो, आंसर लिखना चाहो लिख दो, CH3 CH2, और यहाँ पे बन जाएगा CH2I, बन गया तुम्हारा एसिडोफिनॉन, सॉरी एसिडोफिनॉन क्या हो गया सर, आयोडोप्रोपेन, ठीक है, आयोडोप्रोपेन। अगला क्या है भैया, 2 ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूट टू इन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, एन से इन जाना, फिर वही करना पड़ेगा, अल्कोहलिक KOH पहले डाल देना, अल्कोहलिक KOH डाल, देखो अल्कोहलिक KOH डालते ही ये दोनों बाहर हो जाएगा यहाँ से, HBr बन के, उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, उसके बाद क्या बनाना है हमें, अच्छा बस यही बनाना था क्या, अच्छा, तो बन गया, ठीक है, ब्यूटी टू इन तो बन ही गया ऐसे ही, मतलब फिर कुछ करना ही नहीं है। हाँ, अल्कोहलिक KOH डालो, यहाँ से एक बार निकल जाएगा, एक बार यहाँ से निकल जाएगा, इन दोनों में मैंने बताया था मेजर प्रोडक्ट जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होती है वो होता है, तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, तो ये होगा मेजर प्रोडक्ट, वेयर एज ये होगा माइनर प्रोडक्ट। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देखो बड़ा लिख करके बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात मुझे नहीं है बताने में। CH3 CH2 CH नीचे आ जाएगा HBr, यहाँ आ जाएगा CH3, इसमें तुमने डाल दिया है अल्कोहलिक KOH, कौन सी चीज, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या करता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। एक बार यहाँ पे ऐसे कर लो, क्वाइट क्लियर टू यू, यहाँ से ऐसे निकल जाएगा HBr, minus of HBr, so we will get a compound which looks like this। ठीक है, एक और कंपाउंड बनेगा, अगर ये वाला H बेचारा और ये वाला ब्रोमीन बेचारा निकल जाए, ठीक है, तो ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब देखो, H3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड है, सब्स्टिट्यूट मतलब घिरा हुआ है ज्यादा इससे, कार्बन से, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, द मेजर प्रोडक्ट। अरे यार यहाँ देखो, यहाँ जो बच्चा नहीं कर पा रहा है ना, तो फिर वो उसने बिल्कुल भी अच्छे से लेक्चर नहीं किया। मैंने बताया था लेक्चर में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जब भी कभी तुम यूवी लाइट या फिर सनलाइट या फिर हीट, ये इस तरीके की चीजें देख रहे हो ना, और इसके साथ में हेलोजन ग्रुप लिया हुआ है, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आंख बंद करके फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करना है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वही सेम मैकेनिज्म जो कार्बोकैटायन के लिए तुम करते हो ना, वैसा ही दिखता है तुमको, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है वो तुम्हारे को बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा फ्री कार्बोकैटायन का रिएक्शन होता है, जिसमें 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ठीक है। तो इस कंपाउंड को हम बड़ा करके यहाँ पे बना लेते हैं, तब जाकर के हमें इसे समझने में आसानी होगी। ये रहा NO2, ये रहा CH2 और ये रहा CH3, इसको इन्होंने दिया है हमें Br2 यूवी लाइट में, किसमें, यूवी लाइट में।
अच्छा, अब Br2 यूवी लाइट क्या होती है, बात को समझना। मैंने बताया ना, यूवी लाइट दिख जाए, सनलाइट दिख जाए, फोटो कुछ भी दिख जाए, सब लाइट से रिलेटेड कुछ भी दिख जाए, तो Br भी दिया हो, मतलब हेलोजन भी दिया हो, तो तुम क्या करोगे, आंख बंद करोगे और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कराओगे, ठीक है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कराओगे, ठीक है। तो सर यहाँ पे या तो ब्रोमीन यहाँ ऐड हो सकती, इधर इसकी तो कोई बात ही नहीं होगी, इसकी तो कोई बात ही नहीं होगी, ठीक है, या तो ब्रोमीन यहाँ ऐड होगा या तो ब्रोमीन यहाँ ऐड होगा। सवाल आता है कहाँ ऐड होगा, ठीक है। तो देखो, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तुम एक बार हाइड्रोजन यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दो, विच ऑफ द कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, विच अमंग देम। इस सेकंड वाला सर, सेकंड वाला सर, मतलब ये बीच वाला जो है, ये वाला कार्बोकेटाइन जो बनाया था आपने सर, ये वाला क्यों स्टेबल होगा, क्योंकि ये सर 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन है। सर आपको कैसे पता चला, बेटा मुझे पता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर बनाते हो तो ये सिर्फ 1 डिग्री है, ये क्या है, सिर्फ 1 डिग्री है। और यहाँ पे अगर बनाते हो, क्योंकि ये सिर्फ एक कार्बन से लगा हुआ है, और यहाँ पे बनाते हो तो यहाँ पे ये 2 डिग्री है सर, क्यों, क्योंकि एक कार्बन और यहाँ पर एक कार्बन, तो 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो ये हो गया तुम्हारा 2 डिग्री वाला, ठीक है। इस वजह से क्या होगा कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, किस तरीके का दिखेगा बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, NO2, यहाँ पे लगाओ CH, यहाँ पे लगा दो Br, एक H निकाल दो, एंड यहाँ लगा दो CH3, आंसर आ गया, आंसर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे से। अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारे को, फिर से वही Na ड्राई ईथर दिया यार, 2 मोल्स दिया है। Na ड्राई ईथर क्या कराएगा हमारा, बताओ जल्दी से। Na ड्राई ईथर हमारा कराएगा Na ड्राई ईथर हमारा कराएगा फिटिक रिएक्शन, क्या कराएगा, फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन सर, उड्स रिएक्शन कराएगा, फिटिक रिएक्शन नहीं कराएगा। फिटिक रिएक्शन में तो फिट हो जाती है ना 2 रिंग्स, तो ये कराएगा उड्स रिएक्शन, ठीक है। उड्स रिएक्शन क्या होता है, देखो यहाँ पे 2CH3 CH Cl CH3, ठीक है। तो जब तुमने इसको डाल दिया किसके अंदर में, Na ड्राई ईथर पे, 2 मोल्स है ना Na, अरे यार ड्राई ईथर, ड्राई ईथर में, तो ये बनाएगा CH3 CH, यहाँ से Cl हट जाएगा, ये CH3 एज इट इज, यहाँ से Cl हटेगा तो ये CH, देन CH3, देन CH3, ये हमारा आंसर। समझ गए बात को। ड्राई ईथर अभी पीछे कराया था, ये रिएक्शन नहीं सुनना है तो पीछे भी जाके देख सकते हो। AgCN हटाओ, ब्रोमीन हटाओ, CN लगाओ, देख लो यार यहाँ सारा कुछ किया रखा है, ठीक है। ब्रोमीन हटाओ, CH लगाओ, इसी को तो कहते हो कार्बोलामाइन। इसको देखेंगे आगे जाके कि आइसोसाइनाइड रिएक्शन में, अमाइन के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा है ना आइसोसाइनाइड रिएक्शन, तो वहां पे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर मोनो हैलोजन प्रोडक्ट, अरे मोनो हैलो प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें तो सिंपल है यार, पहला वाला क्वेश्चन तो जाना पहचाना सा दिख रहा है सर आपको। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे कुछ मत करो, यहाँ ब्रोमीन लगा दो, मतलब मैं गंदा कर रहा हूँ शीट तुम लोगों के हिसाब से। CH2 में से एक H हटाओ, वहां पे ब्रोमीन जाकर के लगा दो, ठीक है। दूसरा वाला देखो, अब यहाँ दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में दिक्कत होती है, दूसरे वाले में डबल बॉन्ड टूट जाता है। क्यों टूट जाता है सर, क्योंकि ये H पॉजिटिव और ये Br नेगेटिव में टूटेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ CH3 लगा हुआ था, तो ये डबल बॉन्ड जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करता है और फिर क्या बनाता है, ये बनाता है इस तरीके का कंपाउंड, यहाँ पे CH3 और यहीं पे लग जाता है Hp, यहीं पे लग जाता है Hp, सॉरी H कह रहा हूँ मैं, Brp, सो सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी ना, ये ज़्यादा हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे आके अटैक हो गया, ये लग गया, ओके। देन दूसरा वाला हमारा कंपाउंड क्या है, HCl हीट के साथ में रिएक्शन करना है, ठीक है। HCl हीट के साथ में रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे से OH हट जाएगा, यहाँ Cl लग जाएगा। कभी भी यहाँ से OH मत हटाना, ये स्टेबल प्रोडक्ट है भाई मेरे, ठीक है। हम हमेशा हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से भी क्या हटा सकते हैं हम लोग, यहाँ से, तो यहाँ से हटा करके यहाँ Cl जुड़ जाएगा, ठीक है। मार्किंग स्कीम देख लो, एक एक नंबर तुम्हें मिला था, सीधे आंसर लिखने में कोई बकवास की बात नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरिन अकर्स स्लोली, बिकॉज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने 4 रीजंस आपको बताया है, क्योंकि वहां पर हेलोएरिन जो होता है बेचारा वो ऑलरेडी Cl है, ये ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज होता है, तो दूसरा OH ग्रुप नेगेटिव चार्ज आता है इसको अटैक करने के लिए, तो ये अटैक नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इस वजह से। दूसरी चीज जो है, फेनोक्साइड आयन बनता है, अगर जैसे हटाओगे तो फेनोक्साइड आयन हाईली अनस्टेबल होता है, वो खुद ही क्लोरीन के साथ वापस रिएक्ट करके वापस से कंपाउंड में आ जाता है, इसलिए रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। बहुत सारे रीजन तुम देख सकते हो। हेलोएल्केन्स थ्रू पोलर आर इनसॉल्युबल इन वाटर, हाँ क्योंकि उसमें बहुत बड़ा हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं पाती। कहाँ से होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग यार, हेलोजन के बीच में थोड़ी ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो नहीं हो पाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बस खत्म, आंसर दिया हुआ यार देखो, ड्यू टू पार्शियली डीएक्टिवेटेड, ठीक है, इन्होंने बहुत सही आंसर लिखा है, कोई बात नहीं, तुम ये भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने जो 4 रीजन लिखाया है नोटबुक में वो भी तुम लिख सकते हो, 1 मार्क मिल रहा है तुम्हें, जो लिखोगे सही होगा, ठीक है। दे फेल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीज, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता है, ठीक है।
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2। SN2 क्या होता है सबसे पहले समझो। SN2 के बारे में जो मैंने ट्रिक बताई है वो ये होती है कि ये वन स्टेप रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? वन स्टेप रिएक्शन। वन स्टेप रिएक्शन। तो जहां भी भीड़ भक्कड़ कम होगी, भीड़ भक्कड़ ट्रैफिक कम होगा, वहां पर अटैकिंग इजी होगी। जहां पर भी भीड़ कम होगी, ट्रैफिक कम होगा, वहां पर अटैकिंग इजी होगी। तो SN2 में वही होगा। कुछ जल्दी करना है, एक स्टेप का रिएक्शन तुरंत करना है। जैसे अटैक करेगा दूसरी चीज निकलनी है, तो भीड़ कम होगी, जब भी तू जाकर के तुरंत निकलोगे तुम कहीं से भी, है ना। फॉर एग्जाम्पल तुम किसी रोड से पास कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हारे रास्ते में ट्रैफिक आ रहा है, तो तुम देर में जाओगे ना। तो SN1 रिएक्शन का सही याद रखना ट्रैफिक वाले एग्जांपल से, कि अगर तुम SN1 रिएक्शन को फॉलो करना है तुम्हें, तो तुम्हें ट्रैफिक हिंड्रेंस जिसको कहते हैं, हिंड्रेंस कम चाहिए। वेयर अगर हिंड्रेंस ज्यादा है तो तुम फिर इजीली पास नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे है 2 ब्रोमो मिथाइल ब्यूटेन, तो ये सब बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ब्यूटेन के लिए आता है 4 कार्बन, 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल, लो 2 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल, दैट्स इट। CH3। यहाँ तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ रिएक्शन होगी तेजी में, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो ये 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनेगा, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर जो भी SN2 में जो भी आएगा न्यूक्लियोफिल उसके लिए जाना है यहाँ पे। दूसरा बनाओ 1 ब्रोमो पेंटेन। पेंटेन मतलब होता है 4 कार्बन, सॉरी सॉरी 5 कार्बन। और कितने पे लगा हुआ है? ब्रोमो 1 पे ही लगा हुआ है। यहाँ पे तो कुछ गुंजाइश दिखती है मुझको। H, H3, ठीक है जी। बच्चों की तरह एकदम बना दिया है मैंने, ठीक है। अब तो समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर एक वैलेंसी है, तो यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ब्रोमीन आ सकता है, क्योंकि ये 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन है, ठीक है, सही है। 2 ब्रोमो पेंटेन, पेंटेन 2 ब्रोमो पेंटेन है, तो पेंटेन में 3 कार्बन होता है। 2 पे ब्रोमीन लगा हुआ है, नहीं नहीं, यहाँ पे ये 2 डिग्री बना, ये 3 डिग्री बना, मतलब यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 2 डिग्री, ये 3 डिग्री और ये 1 डिग्री। सो इट इज वेरी इजी इन दिस कंपाउंड टू हैव दिस SN2 रिएक्शन मोस्ट फास्टेस्ट, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा तेज होगा 1 ब्रोमो पेंटेन में, देन होगा 2 ब्रोमो पेंटेन में, देन होगा 3 ब्रोमो, अरे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास आंसर, खत्म। आ जाओ। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ 2 क्लोरीन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ 2 क्लोरीन एटम फॉर 2 हाइड्रोजन एटम इन प्रोपेन, और उसका सारा पॉसिबल स्ट्रक्चर लिखिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है भाई, एंड IUPAC नेम बताना। तो भाई एक बात बताओ, जैसे ये CH3 CH2 Cl लगा हुआ है यहाँ पे, CH2 Cl लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया CH3 CH2 Cl, सॉरी CH2 CH Cl2, या तो 2 क्लोरीन यहाँ लगा दो, ठीक है। अब इन दोनों का पॉसिबल स्ट्रक्चर तो तुम यही बना सकते हो ना भाई, ये तो ना पॉसिबल स्ट्रक्चर, ठीक है। द फॉलोइंग आइसोमर्स विल एग्जिबिट एनैंटियोमर्स, और इसका नाम होगा 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। खत्म। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी लिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। आगे आ जाओ। आउट ऑफ दिस एंड दिस विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN1। यार देखो, इसलिए मैं बताता हूँ कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना एक ही जैसे आते हैं। तो अगर तुम्हारा पैटर्न थ्योरी अगर क्लियर है, जिस बच्चे को थ्योरी नहीं क्लियर है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चैप्टर्स की वन शॉट लगी हुई है, जाकर के देख सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारा वन शॉट क्लियर रहेगा, तुम्हारी थ्योरी क्लियर रहेगी, तुम क्वेश्चन को कर पाओगे। तुम्हारी थ्योरी क्लियर नहीं, तुम्हारा वन शॉट क्लियर नहीं, तुम नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को, ठीक है। आसान क्वेश्चन होंगे, नहीं हो पाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था इन्होंने हमारे लिए 1 मार्कर में। हम नहीं कर पाएंगे जब जब हमारे को नहीं पता होगा। SN1 क्या होता है? 2 स्टेप रिएक्शन होता है, मतलब यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसको स्टेबल होना पड़ेगा, तो दोनों ही तो कार्बोकेटाइन बनेगा 3 डिग्री का। फिर यहाँ पर आयोडीन है और यहाँ पे ब्रोमीन है। यार तो सिंपल सी बात है, आयोडीन जो होता है उसका बॉन्ड बड़ा होता है, तो उसको तोड़ना, उस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होगा। तो वहां पे हमारे लिए ये रिएक्शन हमारी फास्टेस्ट होगी, हाँ। तो ये रिएक्टिव होगा ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन, बेटर लिविंग ग्रुप, ड्यू टू लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो आयोडीन फटाक से निकल जाएगा, ब्रोमीन को निकलने में दिक्कत होगी, क्योंकि ब्रोमीन जो है वो आयोडीन से छोटा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। एंड उसके वजह से वो अट्रैक्टेड होता है बॉन्ड की तरफ अच्छे से। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्स व्हेन पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन। पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन क्या होता है भैया? पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, तो ये नाइट्रो तो हो गया, ये क्लोरोबेंजीन, हाँ भैया। इज हीटेड विद एक्वस NaOH। अरे यार एक्वस NaOH के साथ इसको जैसे ही हीट करोगे तो यहाँ पे बस एक काम कर दो ना, मैं तो ऐसे ही बता दे रहा हूँ, उसको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ OH लगाओ, यहाँ NO2। याद रखना ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती, इट्स अ रिप्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग क्लोरीन का रिप्लेसमेंट करते हैं H के साथ। वाह, सर्कल बनाने भी बन जाता है स्क्वायर। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। ठीक है, हाँ। तो ये बहुत हाई टेम्परेचर पे कराते हैं एसिडिफिकेशन के साथ, तो ये हो जाता है, ठीक है, करेक्ट।
Why dextrorotary and levorotary isomers of butene are difficult to separate fractional? Because enantiomers have same boiling point and saving physical point, इसलिए हम लोग नहीं कर सकते उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जब दो कंपाउंड के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है ना, तब हम उन दोनों कंपाउंड को हीट करके अलग अलग कर सकते हो. तो यहाँ पे क्वाइट डिफिकल्ट है, वो चीज नहीं पॉसिबल है. ठीक है, आगे आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास जो दिया हुआ है वह राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेन प्रोडक्ट. इधर लगा दिया है भाई ने, कोई बात नहीं है. व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद, कोई बात नहीं है, ये तो मैं यहाँ से हटा दूंगा, यहाँ तो मैं समझा दे रहा हूँ सारा आंसर. ठीक है, ये रहा तुम्हारे पास बेंजीन. अच्छा डाइजोनियम, अच्छा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है वो भी बता दे रहा हूँ. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है यार. NH2 इसमें डाल दो तुम इसको सेंडमेयर रिएक्शन भी कहते हो. इसमें डाल दो तुम NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और भी कंडीशंस होती है टेम्परेचर की, वो तो तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे बना देता है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, है ना. ये बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. ठीक है, रिएक्ट्स विद. अच्छा अब ये जब CuCN के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा बेंजीन रिंग, पर CN सब्स्टिट्यूट हो जाएगा आकर के. ठीक है, अगर ये तुम्हारा रिएक्ट करेगा CH3CH2 OH के साथ में, तो यहाँ पे तो वो बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, फिनोल मतलब. यहाँ पे तो ये Ki बन जाएगा, बेंजीन रिंग आई, बेंजीन रिंग OH. देख लो यही आंसर पीछे लगा रखा है इन्होंने. ठीक है, टीम से लगवा दिया था मैंने ये, तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ. ओ शिट, एक सेकंड कुछ मिस्टेक कर दी थी क्या मैंने लास्ट क्वेश्चन में. ओके, यहाँ पे इन्होंने अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाया है, तो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करने के बाद ये बेंजीन रिंग बना लेता है. ठीक है, बेंजीन रिंग बना लेता है. चाहे वो अगर Zn भी डालते हैं ना, Zn डस्ट भी डालते तो ये बेंजीन रिंग बना लेता है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. द कन्वर्जन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड इनटू अल्कोहल बाय एक्वस NaOH इज क्लासिफाइड एज अ, क्या अल्काइल हैलाइड है कोई. ठीक है, अल्काइल हैलाइड है, हाँ जी. उसका कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन इनटू अल्कोहल बाय एक्वस NaOH. एक्वस NaOH के साथ में अगर कन्वर्जन करना है तो एक्वस NaOH के साथ, तो यहाँ पे तो ये ROH बनेगा, विच इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. हाँ जी, विच इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. खत्म, आगे आ जाओ. विच रिएजेंट विल यू यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि हमारे पास कौन सा रिएजेंट हम यूज करेंगे. देखो यहाँ पे क्लोरीनेशन हुआ है ना, तो मतलब HCl यूज कर सकते हैं ना हम लोग, यहाँ पे HCl यूज कर सकते हैं. वेयर एज यहाँ पे ये जो पहला ऑप्शन दिख रहा है ये तो 100% हो सकता है, 100% हो सकता है, तो यही आंसर होगा, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में कोई सेंस नहीं बनता है. दूसरा ऑप्शन देखो ना कितना घटिया ऑप्शन दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन बना और ये हमारा सवाल का जवाब आ गया. ठीक है जी, आगे आ जाओ. नेक्स्ट, द गिवन रिएक्शन इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. बता दिखा है, मेरे सारे बच्चों को पता है, आप मत बताइए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN1. यार SN1 2 स्टेप रिएक्शन होता है ना. 2 स्टेप रिएक्शन में जो ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा वही रिएक्ट करेगा. ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर और यहाँ पर ये तो अनस्टेबल बनेगा यार, ये भी अनस्टेबल बनेगा, ये तो बहुत भयंकर अनस्टेबल बनेगा. 1 डिग्री वाला बनना है. ठीक है, ये भी 1 डिग्री वाला बनना, बेकार बेकार, ये दोनों तो एकदम नहीं होगा. और ये अगर यहाँ से ब्रोमीन हटाते हैं तो ये CH3 लगा हुआ है, तो ये 2 डिग्री है, बेंजीन रिंग है. ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि दोनों तरफ से बेंजीन रिंग का सपोर्ट है, दोनों तरफ से बेंजीन रिंग का सपोर्ट है. चलो नेक्स्ट देख लो, इनका आंसर देख लो. इनका ये भी कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इज मोर स्टेबल. खत्म. ओके, व्हाट इज A इन द रिएक्शन. अरे यार ये तो अगर नहीं बता पा रहा है कोई बच्चा तो फिर वो क्या ही कर रहा है यार, बताओ. इस वाले कंपाउंड के बारे में सिर्फ सोचो और इसमें देखो रिएक्शन क्या होगी. अगर हम लोगों ने इसमें तो सिंपल है अपना, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन हो जाएगा. हाँ जी HCl ऐड क्यों, मार्कोनी कोफिशिएंट लगाओ ना, H को ज्यादा वाले H पे, Cl को कम वाले H पे. तो ऑप्शन ये दिख रहा है C. सही, नेक्स्ट आ जाओ. मैं आंसर यहाँ से हटा दे रहा हूँ यार, तुम लोगों को बाद में नोट्स में दिक्कत हो सकती है, इस वजह से सारे आंसर हटा दिया मैंने जो भी मैंने बुक्स में मार्क किया है. ठीक है, नेक्स्ट आंसर नीचे लगा हुआ है यार, देख लेना. कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड. कर लिया कंसीडर, आगे बताइए. ठीक है, द SN2 रिएक्शन सबसे ज्यादा किस में होगा. SN2 रिएक्शन सबसे ज्यादा तो 2 में होगा. यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बना पहले, फिर वो इसमें होगा क्योंकि यहाँ पर ये कंजुगेशन में है, फिर वो इसमें होगा. इसमें तो बहुत बेकार होगा, इसमें कोई सपोर्ट करने के लिए है ही नहीं. रीजन यहाँ देख सकते हो, क्लोरीन एग्जिबिट्स -I इफेक्ट पुलिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो वो यहाँ से अच्छे से खींच सकता है ना इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बढ़िया वाला बनेगा. यहाँ पे से वो रिंग में खींच रहा होगा, लेकिन फिर वो यहाँ पे आ जाएगा रेजोनेंस वाला पार्ट भी. देखो, क्लोरीन इज मोस्ट प्रोनाउंस्ड मेकिंग द कंपाउंड रिएक्टिव टुवर्ड SN2. और जो कंपाउंड 3 है, दैट इज दिस वन, इज यहाँ इज स्ट्रॉन्ग बट इज काउंटेड बाई द रेजोनेंस इफेक्ट. यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट होगा, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा. यहाँ तो बेकार ही बात हो रही है. ठीक है, और उसमें तो समझना ही नहीं, उसको तो बात ही नहीं करना है. दूसरा रिएक्शन इन्होंने दिया, मेजर प्रोडक्ट NaOCH3 के साथ रिएक्ट कराया है इन्होंने. NaOCH3 के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहाँ देखो, ये तुम्हारे पास जो कंपाउंड दिया हुआ है
ये बेसिकली जब इसको हम लोग रिएक्ट करा देते हैं, ये मेरे ख्याल में कुछ मिस्टेक है इसमें, है ना, तो मैं कर ही लेता हूँ इसको, आंसर वंसर के चक्कर में नहीं जाते हैं। CH3 C और यहाँ पे Br है और उसके ऊपर में यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे भी CH3, एकदम क्वेश्चन जैसा उतार लिया मैंने, ठीक है। इसको मैंने रिएक्ट करा दिया है NaO मिथाइल, ठीक है। ओके, सो अगर जैसे इसको मैं यहाँ से रिएक्ट कराऊंगा तो ये हमारा करा देगा, ओके लाइट चली गई आई गेस, BH3 C CH3 डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, CH2, ये बन गया हमारा कंपाउंड। ऐसा कोई ऑप्शन दिया है क्या हमारे को ऐसा कोई ऑप्शन दिया है? हाँ जी दिया है, खत्म, डी खत्म। नेक्स्ट, क्लोरीन रिएक्ट्स विद कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH टू गिव। क्लोरीन जो है कोल्ड और डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करेगी, क्लोरीन, सिर्फ क्लोरीन। Chlorine reacts with cold and dilute NaOH to produce a mixture of sodium chloride which is NaOCl। अच्छा, ये तो बेसिकली हमारा यूज होता है एज अ सेंडमेयर रिएक्शन, जब NaNO2 को रिएक्ट करा देते हैं Na क्या लिख दिया मैंने, NaNO2 को रिएक्ट करा देते हो HCl के साथ में, HCl के साथ में, ठीक है, तो भी आता है NaOX, ठीक है, यहाँ पे बना तो NaOX। SN1 रिएक्शन अब नहीं बताऊंगा यार, जाकर के खुद से कर लेना, ठीक है। नेम द मेजर मोनोहैलोजन कंपाउंड, अरे फिर से वही क्वेश्चन पूछते हैं भाई, मैकोनिको फैशन यहाँ पे फॉलो करा देना और प्रोडक्ट बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ HI दिया हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक इतने सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने इस चैप्टर में कर लिए हैं कि अब तुम्हारा मोटिवेशन तो पीक पर आ गया होगा। अगर तुम वन शॉट और क्वेश्चंस कर रहे हो तभी तुम्हें समझ में आ रही होगी चीजें, वरना फिर नहीं आ रही होगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, अरे यार इन तीनों चारों में से पूछना है हैलोजन एक्सचेंज कौन सा, पहला ही वाला तो दिख रहा है सर मुझे, हाँ ये ऑप्शन खत्म। नाम क्या है इसका सर, यहाँ पे आई बना है तो इसका नाम क्या होगा, फिंकलिस्टन रिएक्शन, इनका नाम क्या होगा, फिंकलिस्टन रिएक्शन। मेंशन नहीं किया इसमें, कोई बात नहीं, मत करें, लिखने भी मत देना गलती से भी, अगर डाउट भी है तो मत लिखना। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, जितना पूछा उतना बताओ। कंपाउंड इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो चेन वाले में सबसे ज्यादा 2 का होगा, देन 1 का होगा, देन 3 का होगा, 2 देन 1 2 3, सबसे ज्यादा 2 देन 1 2 3 आ गया। नेक्स्ट, some alkyl halide undergoes a substitution whereas some undergoes elimination reaction or treatment with base, discuss the structure। अरे भैया स्टीरियोकेमिस्ट्री बता दो, SN2 मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म से बेसिस पे, बस खत्म। तो यहाँ पर ये तो केसेस बताए इन्होंने, देखो यहाँ पर एक बार SN1 के हिसाब से बता दिया है, एक बार SN2 के हिसाब से बता दिया, सिंपल है भाई, ठीक है। यहाँ पर जो अल्काइल हैलाइड अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्टली वो वाला जाएगा जो 2 स्टेप रिएक्शन होगा, ठीक है। 1 स्टेप रिएक्शन में एलिमिनेशन होने का चांसेस ज्यादा रहता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, और हम लोग अगर देखें तो ये सारा क्वेश्चन हमारा ओवर हो गया है ऑलमोस्ट, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब पढ़ाई लिखाई करते रहो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।